एक बात समझ में नहीं आई, फराह मैम आने वाली तो थी अगले दिन, यानी कि कल आने वाले हैं हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट, और तैयारी हो रही है 9-10 बजे एक दिन पहले से। ऐसे क्यों भाई, ऐसे क्या खास बन रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ बन रही थी जिसको आप 1-2 दिन पहले बना कर रखोगे? मतलब क्या पूरा दिन आपके पास पड़ा है, शाम को 6:30 बजे रोज़ा खुलता है, उसके बावजूद भी आपको एक दिन पहले से सारी तैयारियाँ करनी शुरू हो रही है? ये चक्कर क्या है भाई? चलिए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे जनाब के व्लॉग की, जिन्होंने अपने टाइटल में यानी कि अपना थंबनेल पर ही लिखा था स्पेशल पर्सन, ठीक है ना, और लिखा कोई खास आया है। वाओ, वो तो भाई पहले ही पता चल गया था। तो इनका तो पचका जो है, इनके घर में जो इनके पापा के जो वो फिजियोथेरेपिस्ट आती हैं, उन्होंने ही पचका कर दिया था, क्योंकि इनके व्लॉग आने के कई घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में फराह मैम के साथ उन्होंने अपनी एक सेल्फी, क्योंकि जब वो उनके घर में आती हैं तो डेफिनेटली वही आई होंगी ना जब खास मेहमान आने वाला था। ये पहले इन्होंने गलती कर दी एक्चुअली। इनको ना ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी कि कोई स्पेशल आने वाला है, हर किसी की दावत है। इनको ये नहीं बोलना चाहिए था, इनको ये बोलना चाहिए था कि कुछ खास है। चलो भाई, ये इनकी अपनी समझ है, लेकिन एनीवे टॉपिक पर आते हैं कि पचका कर दिया। चलिए तो बात करते हैं व्लॉग के शुरू से। इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि फटाफट से किचन में जाकर पूछ रहे हैं क्या क्या बन गया है। तो मैडम ने 1 बाय 1 एक चीज़ करके सारी चीज़ें गिना दी हैं कि बिरयानी रेडी है, चिकन रेडी है, और रबड़ी रेडी है, रसमलाई रेडी है, वॉट एवर, जो भी उनमें से शायद कोई एक चीज़ बोली थी, और ये रेडी है, ये रेडी है। और उसके बाद मैडम भी भूल गई, तो मैडम ने जब फिर अपने जो है वो हेल्पर हैं या जो कोड अपने जो साथी हैं, जब से उनके साथ वो शुरू हुआ था, हाँ, ये जो रबड़ी कुल्फ़ी जो उनको बनानी थी ना, ये एक दिन पहले बन सकती है, क्योंकि पहले रबड़ी को बनाना होता है, उसको उबालने में और मतलब जब दूध को बनाने में भूनने में टाइम लगता है ना, बस एक वही एक चीज़ ऐसी थी जिसको आप पहले करके रख सकते थे, लेकिन वो भी सुबह से आराम से हो सकता था, क्योंकि कुल्फ़ी जो होती है ना, इस तरह की जो कुल्फ़ी होती है, उनको जमने में 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं। तो पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ था, मॉर्निंग से भी कुछ कुछ तैयारियाँ आप कर सकते थे, बट वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैडम हमारी आलसी बहुत हैं। आपने जब से इनके व्लॉग शुरू हुए हैं, मतलब रमज़ान के व्लॉग जो शुरू हुए हैं, और आपने ये देखा होगा कि एक सिंगल डे भी इन्होंने शूट नहीं किया, एक दिन सिंगल डे भी इन्होंने अपनी सहरी नहीं दिखाई है कि सहरी में ये क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब क्या बनाया है, इन्होंने खाया है नहीं खाया है। जनाब तो खैर रोज़े रख ही रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैडम ने बीच बीच में कई दफ़ा ऐसा इनकी व्लॉग से, इनकी बातों से ये जाहिर हुआ है कि मैडम ने बीच में रोज़े छोड़े हैं, क्यों कर छोड़े हैं, और खाया है तो क्या खाया है, कैसे किया है, वो कुछ नहीं। मतलब आलस जो इतना था कि शूट ही नहीं किया। दूसरी तरफ इन हमारी डब्बा मैडम है, वो हर एक मोमेंट शूट कर रही हैं, जो नहीं भी करने का है वो भी शूट कर रही हैं। तो सारी चीज़ें गिनाते गिनाते एक चीज़ रह गया था, गुलगुले का बैटर। अब भाई एक बात बताइए, इतनी सारी चीज़ों में अगर आज एक दिन गुलगुले नहीं भी बनाती, ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ के स्पेशल फेमस हैं, जैसे आगरे का पेठा एंड वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह की जो फेमस होती हैं, तो आपके हाथ के गुलगुले फेमस होंगे, नहीं बनाती। और ये तो आपने देख ही लिया है कि मैडम ने, यानी कि जो हमारी जो फराह मैम आई हैं, फराह मैम ने अपना झलक के बाद से वेट रिड्यूस किया है, तो डेफिनेटली वो अपनी कैलोरी डेफिशिएंसी पर होंगी या फिर अपने वेट रिड्यूस जर्नी पर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि वो कितना कम है। तो अब कोई भी मेहमान आ रहा होता है तो डेफिनेटली उससे पूछना बनता ही है कि क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। और देखो, वहाँ से तो आए हैं, इन्होंने तो बनाए हैं, पर नीचे से भी पकौड़े बनकर आए हैं, डब्बा मैडम भी कुछ बना कर लेकर आई है, लेकिन सारा तला हुआ। एक्साइटमेंट में रू बेबी से कह रहे हैं हाँ हाँ हेलो करो। वो कुछ बेचारे बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वो ढंग से पहचानता तक नहीं है अपने पापा को, तो रिस्पॉन्स तो खैर क्या ही करेंगे। और इस बार स्पेशल तरीके से, पहले जो जल्दबाजी में बनाए थे कि प्रॉपर जो है रेसिपी भी सूट नहीं करी थी, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छे से टाइम था, तो मैडम ने जो पॉकेट बनाए हैं इस बार गोल कट करके बनाए हैं, यानी कि ग्लास से कट करके गोल शेप दिया है उसको, क्योंकि बहुत टाइम था, एक दिन पहले से तैयारियां जो शुरू हो गई थी। लेकिन अगेन वो भी फ्राइड। बताते बताते भूल गई हैं। और क्या बन रहा है दादा? तो दादा ने ये भी बता दिया कि मैडम के लिए चाय बन रहा है। मतलब रोज़ा खुला नहीं है, दिन की टाइम है और मैडम के लिए चाय बनना है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैडम के लिए चाय बन रही है अभी, इसका मतलब मैडम आज भी रोजे से नहीं है।
मैडम उसमें जब कलर डाल रही होती हैं भर भर के बिरयानी में, तो कहते हैं वर्ल्ड फेमस हो गई तुम्हारी बिरयानी। वर्ल्ड फेमस कहाँ से हो गई भाई, हमने तो तारीफ़ ही नहीं सुनी सच में। हमने ये किसी को कहते हुए नहीं सुना कि बहुत अच्छी बिरयानी है, बहुत अच्छी बिरयानी बनाकर लेकर आए हो। इतनी बार आपने वहाँ पे बिरयानी बनाकर भिजवाई है, पर एक सिंगल टाइम भी किसी को खाते हुए अपने व्लॉग में इन्होंने दिखाया है ना। कट्टू अगले सीन में जब वो बता रही हैं कि अभी लगभग बज रहे हैं 5, और 5 बजे से पहले इसके वाले सीन में जब इन्होंने कहा है कि और क्या क्या बन रहा है दादा, तो दादा ने इस बात की पोल भी खोल दी है कि मैडम के लिए बन रही है चाय। इसका मतलब मैडम नहीं है रोजे से हमारी। अब लोग कहेंगे कि भाई वो रोजे तो छूट जाते हैं, पर आप एक बात बताइए, 8-10 दिन पहले जब वो व्लॉग आया था जिसमें वो कुछ च्यू कर रही थी, जिसमें वो पुडिंग बना रही थी रू बेबी के लिए, और उस टाइम पे वो कुछ चबा रही थी, तो शायद वो गोला ही खा रही थी। तो तब से लेकर अब तक मतलब ये यही सब चल रहा है जो जिसकी वजह से रोजे छूट जाते हैं। ना 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 ना, ये रख ही नहीं रही है रोजे। कहती है ये सब कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से होता है, क्योंकि हमने इफ्तार की सारी तैयारी कर ली है और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो डिनर के टाइम पे हम जो है तैयार कर लेंगे, मैं और बिक्कू। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब प्लानिंग के साथ होती है। उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना लिया था, आज मैंने बड़े आराम से बनाया है। और अब हम जो ना लास्ट टाइम भी बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया था, लेकिन इस बार बड़े सुकून से चीज़ें रेडी करी हैं। हाँ भाई, एक दिन पहले से लग गई थी तो अगले रमज़ान के टाइम तक तो सुकून से बन ही जाएंगी ना टाइम से चीज़ें। अब लो सुनो जनाब की बात, कहती हैं क्योंकि आज बड़ी तसल्ली से काम हुई है और सबने बहुत ही अलग अलग जो है तरीके से काम किया है, तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुई फॉर अ चेंज। तो कहते हैं इस बार गड़बड़ नहीं हुई, जनाब कहते हैं इस बार गड़बड़ नहीं हुई तो खाना तो अच्छा है ना। क्या मतलब आपको डाउट है कि गड़बड़ नहीं हुई तो खाना अच्छा नहीं बनेगा और गड़बड़ होती है तो खाना अच्छा बनता है? मतलब डाउट कर रहे हो पहले से, या फिर अंदर से डरे हुए हो कि खाना अच्छा नहीं बना तो जिनको आपने इतना कह के इनवाइट किया है तो वो क्या कहेंगे, जो कि वो खुद अपने आप में एक इतनी अच्छी कुक है कि कुक के लिए वो अच्छे खाने के लिए जानी जाती हैं, कि ना केवल वो एक बहुत अच्छी दिल की औरत है बल्कि एक बहुत अच्छी कुक भी है जो दिल से बनाकर खिलाती हैं लोगों को और खाना भी टेस्टी बनाती हैं। तो जनाब को लगा भाई इंसल्ट हो जाएगी अगर खाना ऊपर नीचे हो गया तो। इस पर मैडम का एक छोटा सा रिप्लाई, सिर्फ मुंह चिढ़ाकर। हो गया सारा टाइम और फटाफट करते हैं इफ्तारी की तैयारी। तो अब देखो भाई, इफ्तारी की तैयारी इससे पहले भी मैं पॉडकास्टों में कई बार बोल चुकी हूँ, इतने अनहाइजीनिक हैं ये लोग। और फरा मैम, अगर आप प्लीज़ मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो ना तो आप थोड़ा सा आप भी इस पर गौर फरमाइएगा। इन लोगों की ये इतनी ऐसी आदत है, ना टोंग यूज़ करते हैं, ना स्पैचुला यूज़ करते हैं, ना छोटे स्पून यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करते हैं जिससे कि, ना ही इवन ग्लव्स। अरे भाई ग्लव्स भी तो पहन सकते हो ना अगर आपको ऐसे करना है। प्लेटों में अलग अलग फ्रूट्स कटे हैं, पकौड़े रखे हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, पॉकेट्स हैं, जो भी है व्हाटएवर, उनको सेक्शनल वाली जो प्लेटें होती हैं उनमें अलग अलग वो लगा के रखना होता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनको खाना है वो खुद भी ले लें, बट ये भी चलो अच्छा तरीका है कि आप जो है सबके हाथ उस प्लेट में नहीं लगते, तो अच्छा है कि आप उनको कर लें। बट एटलीस्ट जो सर्व कर रहा है वो तो थोड़ा सा हाइजीन को मेंटेन करके करता हुआ एक बंदा करे तो भी बेहतर है। लेकिन सारे बंदे, अब लगा लीजिए जनाब 2.0 और जनाब हमारे जो है ना वो भी हो गए, फिर इधर निक्कू दादा और भरम दादा, सारे के सारे। अब आप एक बात बताइए, काम करते घूम रहे, घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, यहाँ छू रहे हैं, वहाँ छू रहे हैं, और हो सकता है नाक में उंगली डाल लेते हो, कान खुजा लेते हो, बाल खुजा लेते हो, सर खुजा लेते हो, इधर उधर कहीं खुजा लेते हो, और फिर उन्हीं हाथों से देखिए जो चीज़ ड्राई है मैं तो उसको भी कहूँगी मेंटेन करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जो चीज़ गीली है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं जो गीले होते हैं वो तो और भी ज़्यादा। तो हर चीज़ के लिए टोंग, स्पैचुला, छोटा स्पून, बड़ा स्पून, किसी भी तरह से ऐसे यूज़ करो। और वो भी अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट ग्लव्स पहन के यूज़ करो। जब आप ये डिस्पोजेबल प्लेटें मंगा सकते हो तो क्या एक ग्लव्स का पैकेट नहीं मंगा सकते, जो सर्विंग वाले ग्लव्स आते हैं जिनको आप पहनकर अच्छे अच्छे शेफ़, रेस्टोरेंट, होटल्स में जो लोग सर्व करते हैं वो उन चीज़ों को कैरी करते हैं और पहनते हैं। लेकिन इनकी ये सब चीज़ें देखकर ना सच में खाने को देखकर ही मन ऐसा हो जाता है कि ये इसको कैसे खाएंगे, जो 70 लोगों के इसमें हाथ लगे हुए और पता नहीं कैसे कैसे हाथों से सर्व किया हुआ है। ये देखो एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। प्लेटें लगा दी गई हैं और जो है पता तो लग ही जाता है सोसाइटी में कि कोई अगर हमारे घर के लिए आता है तो सोसाइटी से मालूम हो जाता है। तो नीचे लेने के लिए चले गए हैं फरा मैम को। और हाँ, पीछे से कैमरा ऑन करना नहीं भूलें भाई। तो पीछे से आखिरकार उनको आते हुए शूट कर ही लिया है और जनाब आगे आगे हैं, पीछे पीछे हमारी मैम है और पीछे कोई डेफिनेटली इनका कोई कैमरेमैन ही होगा जो इनको शूट कर रहे थे।
फराह मैम आई हैं, लेकिन हाँ वाकई उनके आने से, उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि रियली में उन्होंने जो है बिल्कुल कोई किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं किया है। उन्होंने जो है बिल्कुल घर की तरह से, चाहे फिर उनकी अम्मा से मिलना हो, उनकी खाला से मिलना हो, या फिर उनको जो है उनकी अम्मी को गले लगाना हो, या फिर उनकी नानी से जो है सलाम दुआ करना हो और सबसे बातें करनी हो, तो लगा था कि हाँ ऐसे जैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं आई हैं। ऐसा भाई देखिए, जनाब को देखते थे झलक में, लेकिन इनको तो नहीं देखते थे ना रेगुलर बेसिस पे, तो लगा उनसे कि हाँ उन्होंने बिल्कुल एकदम घरेलू जैसा हिसाब किताब रखा है। हैरानी की बात एक ये थी कि फराह मैम ने अब्दुल के बारे में पूछा कि अब्दुल कहाँ है, तो उन्होंने कहा अब्दुल कहता, तो उन्होंने इशारा करके बताया जैसे गाड़ी चलाते हैं ना वैसे। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं रहते। तो जानने वाली बात यह है कि फराह मैम अब्दुल को कैसे जानती हैं? क्या वो पहले इनके यहाँ काम करते थे या पहले से जानते हैं, या फिर वो रेगुलर बेसिस पे खाना वीना लेने जाता था इसलिए वो जानते हैं? फराह मैम लेकर आई हैं रू बेबी के लिए गोल्ड की ब्रेसलेट, और वो उसको देखकर कह रही हैं अरे ये लड्डू सिंह हो गया। मतलब उनको भी समझ में आ गया है कि मैडम ने ज़बरदस्ती का फीड और ये सब करा करा के जो है उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी खासी कर दी है। तो उन्होंने जब देखा था तब वो छोटा था, अभी बीच में ही तो गया था, और उसके बाद उन्होंने हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ये सेक कर ख़रीदा हो कि भाई वो जब इतना है तो इसको ये साइज़ आ जाएगा। और उन्होंने उस बात को कई बार रिपीट करके भी कहा कि ब्रेसलेट जो है वो छोटा रह जाएगा, अब वो सिर्फ इसी महीने आएगा, अगले महीने फिर दूसरा बनाना पड़ेगा, यानी कि वो उसके हाथ में छोटा रह जाएगा। फिर जब नानी ने लिया हुआ है गोद में तब एक बार और रिपीट करके कहा है कि बस ये जो ब्रेसलेट है 1 महीना ही और आने वाला है, ये हो गया है लड्डू सिंह, लड्डू सिंह हो गया है ये। मतलब उनको भी हैरानी हो गई है कि अचानक से जो ना सडनली ऐसी ग्रोथ, मतलब ये कहने की बात नहीं है कि ये ज़बरदस्ती का सबके सामने बैठ के खिलाना ये सब करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीड का जैसे बहुत ज़्यादा मैडम ने इतना हाइप बना के ये सब चीज़ करके था ना, मुझे लगता है ऐसे खाने का भी ना ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को ऐसे तो नहीं है कि दे रही हैं कि जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रही हैं, तो हेल्थ के हिसाब से पता नहीं वो ठीक है क्या नहीं है वॉटेवर। लेकिन कुछ बच्चे हो जाते हैं गोलू मोलू से। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, और ठीक है भाई जैसे भी है, बच्चे ग्रोथ नहीं करेंगे तो कौन ग्रोथ करेगा। पर हाँ फराह मैम को थोड़ा सा ये है कि अगले महीने फराह मैम एक और ख़रीद कर दे दीजिएगा। जाते टाइम सारी पलटन जो है वो नीचे चली गई है, जो मुदाहा पलटन है, तो फिर कहती हैं कि नानी कहाँ है, चलो भाई उनको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और इस तरह से उनको अलविदा करके। और यहाँ देखो अब मैडम आ गई हैं, मतलब इतना भी नहीं है कि कोई घर पर आ रहा है तो अपना हुलिया ठीक कर लें, थोड़ा सा हल्का सा टचअप कर लें। वो तो हमें पता है कि आप रोजे से नहीं थी तो आप हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर सकती थी जिससे कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। जनाब ने देखो क्या शानदार जो है अपने वो पहन रखा है, एकदम सूटेड फिटेड। एक स्क्रीनशॉट अटैच करें जरा स्क्रीन की तरफ देखिए मैडम का क्या हाल हो रखा है, और जनाब बड़े भाई टशन में घूम रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैडम की आदत है, इन्होंने डेफिनेटली उनको जो है पैक कर दिया होगा खाना। तो कहती है कि लाओ बैग में लेके चलती हूँ। वो मना कर रही है फराह मैम के, नहीं नहीं मैं ले लूँगी। हालांकि उनके ड्राइवर भी थे ऊपर, आप जब देख रहे थे रोज़ा इफ्तार कर रहे थे उस टाइम पर, जो उनके साथ ड्राइवर है ना वो भी वहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, तो वो भी सामान ले सकते थे। लेकिन नहीं, मैं ले लेती हूँ, आइए मैं नीचे तक छोड़ देती हैं आपको। तो वो सामान लेके और नीचे तक छोड़ने के लिए चल दिए हैं। लेकिन चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है थकान के, भाई कितनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हैं और थक गई हैं इतना सब ये सब करने और बनाने में। मगर मजाल किसी की हेल्प ले ले, नहीं भाई सुपर वूमेन दिखाना है ना मुझे बन के। ना जनाब ने कोई हेल्प की किसी भी तरह से, ना मंडली में से कोई आया। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये जो हमारी डब्बा मैडम है वो ठीक है बहुत सारी चीज़ों में पच के करती हैं, पर हैंड टू हैंड हेल्प तो कर ही सकती है ना बहुत सारी चीज़ों में। क्यों नहीं हेल्प के लिए बुला लेती हैं? या अम्मी को बुलाया नहीं, डॉक्टर खाला को बुलाया नहीं, डब्बा को बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया, अकेले ही लगी पड़ी हैं। एक रात पहले से लगना मंजूर है लेकिन मजाल किसी को बुलाना मंजूर हो। और उसके बाद इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए कि कुछ शूट नहीं करा, कट्टू अगले सीन में बैठ गए और फिर बैठ के जो ज्ञान पेला है, जो चीज़ें नहीं भी हुई हैं वो चीज़ें बताई हैं, और इतनी भर भर के तारीफ़ की है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा कि फराह खान हमारे घर आई थी, तभी तो तुम इतने प्रेजेंटेबल लग रही थी कि तुम जो है ना कैसे घूम रही थी वहाँ पे। अरे भाई इतनी हेल्प थी, और इतना एक रात पहले से काम करने में लग गई थी। 5 बजे तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ भी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी सारी दस्तरखान लगा चुके थे आप, क्योंकि जब तक भी वो नहीं आई थी, क्योंकि पहले ये दिखाया कि दस्तरखान लगाया है, उसके बाद फराह मैम आई हैं, तो एटलीस्ट आपको अपना थोड़ा सा हुलिया तो ठीक कर लेना चाहिए था जिससे कि देखने में भी अच्छे
अच्छे लगो, सामने वाले को भी खुशी होती है कि हाँ जो जिनके घर हम जा रहे हैं, मेहमान जिनके घर जा रहे हैं, तो मेज़बान की जो मुस्कुराहट होती है, जो चेहरे पे खिलावट होती है ना, उससे उसको उसका आना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और सफल लगता है। और तुम हमेशा बस हमेशा ही इसी हाल में रहते हो, दुनिया कितना कह ले पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो वही जैसे चलना है ना वैसे ही रहना है। चेहरे पे थकान एक अलग चीज़ होती है, बट उसको थोड़ा सा संभाला तो जा सकता है ना। आप अपना कोम कर ले, अच्छा सा फेस को ठीक कर ले, अच्छे प्रेजेंटेबल कपड़े पहन ले, पर ना 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 मैडम नहीं करेंगी। बस इतनी मेहरबानी कर ली थी कि जाते टाइम बाल और खोल लिए थे, जबकि ऐसे में क्या होता है जब सारे काम निपट जाते हैं तो इंसान बालों को लपेटता है कि जिससे कि अब वो समेटेगा और रिलैक्स होगा, पर मैडम ने उल्टा किया, बाल खोल लिए। फिर वही सबके साथ ऐसा, सबके साथ वैसा, जैसे सबको बहुत वक्त है। वो तो हम ऑलरेडी बोल ही चुके हैं कि फराह मैम की ये अच्छी खासियत है कि वो जो है ना अटैच बहुत जल्दी हो जाती हैं, और वो बहुत ही ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेंडली और फैमिलियर हो जाती हैं, जो हमें दिखा भी। और फिर इफ्तार का टाइम आ गया है अगले दिन, फिर किचन में आ गए हैं ये देखने के लिए कि क्या तैयारी चल रही है क्या नहीं। इनका यही काम है कि कैमरा ले जाना और किचन में इफ्तारी के टाइम जाके देखना। अब बस यही इनकी व्लॉगिंग रह गई है कि वहाँ जाना और देखना क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है। अगर मैडम वहाँ पर अपना कंटेंट शूट कर रही है तो भाई मैडम का उस कंटेंट में से भी थोड़ा सा पार्ट ले लो, क्योंकि भाई अगर वहाँ ऑलरेडी एक और व्लॉगर है, वो अपना कोई भी रेसिपी शूट कर रही हैं और उसके बाद भी वो वहाँ जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, या उस पोर्शन में से भी कुछ अपना पोर्शन शूट कर रहे हैं, तो उनका कट ऑफ हो गया ना। फिर वहाँ पे उनको जो है वो दिखाई दे जाते हैं उनके निक्कू दादा। फिर उनसे पूछते हैं ये चोट कैसे लग गई, ज़्यादा पी ली थी क्या? भाई आपके पास इतने सालों से ये रह रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ये पीते हैं कि नहीं पीते? जब वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि मैं नहीं पीता हूँ, वाह यार अच्छी नॉलेज है वैसे आपको अपने एम्प्लॉय की, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं आप अपने एम्प्लॉय के बारे में। और फिर मैडम की नौटंकी शुरू, आज से आपको जो है ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा, आपको सब्जा वाला पानी पीना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा भाई खुद तो रोज़े रख नहीं रही हो और वो रख रही हैं तो रख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ में डिहाइड्रेशन और ये सब चीज़ें ना अल्लाह अपने आप ही उन सारी चीज़ों को पूर्ति कर देता है, क्योंकि जब अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई है तो वो बहुत सोच समझ कर बनाई है इन सारी चीज़ों को। फिर वो 15-16 घंटे का रोज़ा हो या 18-19 घंटे का रोज़ा हो, कहते हैं जब वो पीछे कहने देखा मैडम क्या कह रही हैं जो इनके भिक्कू दादा है, तो फिर कहते हैं अच्छा तुम सब ने पार्टी बदल ली है, मेरा झलक क्या ख़त्म हो, तुम सब ने पार्टी बदल ली है। आजकल तो भिक्कू पूछता भी नहीं है सर क्या खाया क्या नहीं है। अरे भाई जब वो घर में रह रहे हो, तुम भी घर पे रह रहे हो, वो भी सारे दिन घर पे रहता है और उन्हें पता है कि तुम्हारे रमज़ान चल रहे हैं, तो वो क्या कर ही पूछ लेगा कि क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे हो कैसे नहीं हो। क्या बचकानी बातें करते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको जो है व्लॉग शूट करना है तो कुछ भी बोलेंगे, मतलब कुछ भी। अब एक और चीज़ समझ में आई है कि गिव अवे तो मैं कर ही रहा हूँ, अब मुझे ये समझ में आया है ये करना है वो करना है। फिर सडनली मैडम को भी आइडिया आ गया है, क्योंकि अब डब्बा मैडम ने ये सारी चुल लगा दी ना, जबकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये देखो। शुरुआत हुई थी इन चीज़ों से कि दुनिया भर के जो कपड़े घर में भर कर रख रखे हैं ना, उन कपड़ों को बांटो। आप जनाब का वार्डरोब देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतने तो शायद आपने ज़िंदगी में कपड़े नहीं बनाए होंगे जितने वो जनाब के वार्डरोब में कपड़े रखे हुए होंगे। जेंट्स को कह रही हूँ मैं। मैडम के पास दुनिया भर के कपड़े हैं, वो बांटती रहती हैं, हालांकि रिश्तेदारों को देती रहती है, क्योंकि कई सारे सूट हमने ऐसे देखे हैं जो मैडम ने पहने हैं, जो वेस्टर्न टॉप वगैरह पहनी है, तो हमने फ़ारा को पहनते हुए देखा। फिर हमने फ़ारा मतलब फ़ारा मैम नहीं सारा मतलब वो जो उनकी नाजा खाला की बेटी है उनकी बात कर रही हूँ। फिर हमने जो है उस लड़की को भी पहनते हुए देखा है जो लड़की वहाँ पर रहती है शहर। और फिर हमने जो है मैडम के सूट भी देखे, हमने खाजा खाला को पहनते हुए, तो मैडम भी देती रहती है। बट उसके बावजूद भी हाँ, लेकिन मैडम की एक चीज़ अच्छी है, कम से कम डब्बा जैसी मैडम की आदत नहीं है कि मैडम एटलीस्ट सूट को रिपीट करती हैं और वो पहनती हैं। चाहे भले ही घर के सूट रिपीट करके पहनती हो, एक बार तो ज़रूर रिपीट करती हैं, सेकेंड टाइम पहनती है नहीं पहनती है वो बात एक अलग है। बट उसके बावजूद भी इतने कपड़े हैं आप लोग किसी भी एनजीओ में जाकर उनको डोनेट कर सकते हैं। अभी डब्बा मैडम तो आजकल बहुत चैरिटी और ये सब करने में लगी हुई है ना, जाइए किसी एनजीओ में और दे दीजिए, वहाँ पे हर साइज़ अवेलेबल हो जाता है, हर साइज़ के लोग अवेलेबल हो जाते हैं। तो फिर चाहे वो मैडम का साइज़ हो, फिर वो डब्बा का साइज़ हो, फिर चाहे वो अम्मी का साइज़ हो, इतने कपड़े अम्मी को भी देखो दिन में 2-2 दफ़ा कपड़े बदल रही हैं। मतलब कहाँ एक ज़माना उन्होंने ऐसे देखा था कि उनके पास जो ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं होता था, आज ये ज़माना है कि रमज़ान के दिनों में एक दिन में 2-2 सूट बदलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अननेसेसरी इन सब चीज़ों का हिसाब जो है वो खुदा को देना होता है। लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ें ठीक है आप ख़रीद रहे हो, आपको इतना सो कोल्ड आप कहते हो ना नवाजा है, इतना नवाजा, पर ये तो देखो जिसने नवाजा है उसको हिसाब भी देना है, तो उसका हिसाब रखना भी ज़रूरी है। और फिर हो जाता है इफ्तार का टाइम, तो डब्बा मैडम आ जाती है, क्योंकि वो मार्केट से आई हुई होती हैं। तो अब फटाफट से बैठ के जब वापस जा रही होती हैं तो फ़नी भाई खिला रहे होते हैं रू बेबी को। अच्छा आप नोटिस करेंगे ना तो फ़नी भाई क्या करता है, वो सिर्फ कैमरे और व्लॉगिंग के लिए नहीं लेता, वो जेन्युइनली उसको
वो गोद में लेता है, और वो जो है ना गोद में लेता है, खिलाने का उसका मन भी करता है। अगर मैडम अलाउ कर देते, जैसे पिछली बार हमने देखा था ना, मैडम ने जाने दिया था, जनाब 2.0 जो है वो अपने साथ ले गए थे नीचे, तो वहाँ पे खेल रहे थे, तो वहाँ डब्बा मैडम भी खेल रही थी, फनी भी खेल रहे थे, सब खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो ऐसे ही अगर ये भेजेंगे तो वो ना केवल बच्चा उन सबको समझेगा, वो लोग बच्चे को समझेंगे, बच्चे की आदत को समझेंगे, फिर टाइम टू टाइम उनको जो बच्चा खाता पीता है वो भी तो खिला सकते हैं, दादी खिला सकती हैं, दादी की छोटी बहन खिला सकती हैं, अपनी जो फूफी है, एक इकलौती फूफी है, वो भी अपने बच्चे को, भतीजे को कुछ भी बनाकर खिला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भेजें। तो कहते हैं हाँ देखो अब इनका ना दोस्ती हो गई है, जनाब कहते हैं दोस्ती हो गई है फ़नी की और रू बेबी की। तो कहते हैं नहीं इनकी बॉन्डिंग ना पहले, एक्चुअली बॉन्डिंग तो शब्द मैं बोल रही हूँ, मैडम ने तो कुछ और ही बोला था, कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है ना। कहते हैं इसकी और फ़नी की ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, फ़नी इसको रोज़ दरवाजे तक घुमाने ले जाता है, और उसके बाद चलो घूमने चलेंगे, और फिर दरवाजे तक ले जाकर वापस छोड़ जाते। तो वो समझ गया है कि ये रोज़ झूठ बोल देते हैं। झूठ तो बोलने की नौबत आएगी ना, तब आएगी जब आप ले जाने देंगे, ले जाने दो ना, तो झूठ नहीं रहेगा ना, फिर वो सच हो जाएगा। वो कहेंगे आओ घूमने चलें, और फिर बच्चा खुश होगा, और बच्चा जो है लपक कर जाएगा, फिर चाहे वो फूफा हो, चाहे फिर वो चाचू हो, फिर वो चाहे बुआ हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो दादी की छोटी बहन, छोटी दादी हो, वो लपक कर जाएगा जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब ये लोग मुझे बाहर घुमाने फिराने ले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग इजाज़त देते ही नहीं, ले जाने देते ही नहीं हो। ये नहीं, एक शुरू से बॉन्डनेस है। बॉन्डनेस क्या होता है? बॉन्डिंग होता है कि बॉन्डिंग होनी हुए है बच्चे की जो है फ़नी से। लेकिन वो अलग बात है कि आप ले जाने नहीं देती थी ना, तो वो जो बॉन्डिंग थी वो और अच्छी नहीं हो पाई। काश वो और अच्छी हो पाती अगर आप ले जाने देती ना, तो वो ऐसे होता कि फिर वो आपके पास नहीं रुकता, वो भाग भाग कर जाता अपने फूफा के पास, फूफी के पास, दादी के पास। तो अभी भी वक्त है बच्चे को अच्छी तरीके से अगर अच्छी परवरिश देनी है, और उसको चाहते हैं कि वो जो माइलस्टोन है वो बहुत ही जल्दी अपने माइलस्टोन कवर करे, तो उसको बाहर जाने। वहाँ पर दादी हैं, वहाँ पर बड़ी दादी हैं, वहाँ पे परदादी हैं, और वहाँ पे जो है दादी की बहन है, और फिर वहाँ पर फूफी भी हैं, फूफी भी खिलाएंगी, फिर वहाँ पे दूसरी बुआ भी है, फिर वहाँ पे फूफा भी है। तो इतने सारे बच्चों को देखेगा, वो कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। ऐसे तो बच्चे सीखते हैं। जैसे बच्चे इतने जॉइंट फैमिली का फ़ायदा क्या होता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि उनके बच्चे जो है ना वो इतने सारे लोगों से इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। आप लोगों में से किस किस के बच्चे ऐसे हैं कि जो जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें टाइम से पहले सीख पाए हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मैंने ऐसा देखा है। मेरे घर में माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पापा 4 भाई हैं, सब एक ही घर में रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो जो मेरे बच्चों के जो मामा और खालाएँ थी वो बहुत सारी थी, वो सब खिलाते थे। और मेरे घर में भी जो है ना चाचा थे उसके, फिर चाची आ गई, फिर उनकी दादी हैं, फिर वो फूफी फूफा सब वहीं रहते थे। और भाई वो सब इतना खिलाते थे ना उसको, कभी किसी के पास पूरा दिन वो जो ना उसको ये परवाह नहीं होती थी कि मेरी मम्मी कहाँ है, और ना मुझे परवाह होती थी कि बच्चा कहाँ है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें सीखता गया, और बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि भाई मैंने गिव अवे के लिए तो कह तो दिया है, लेकिन उसका कंसर्न इतना बड़ा है कि मैं गिव अवे कैसे करूं? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे तो कर सकते हैं, कमेंट में डीएम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? यूट्यूब पे भी सेम चीज़ है कि आप जो है रेंडमली ऐसी कोई भी कमेंट पिक करें। गिव अवे का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी गिफ्ट या प्राइज़ देना है आपको उनको, और उनको जो है कमेंट में से पिक करना है। एक ऐप होती है जिसमें से कमेंट से पिक किया जाता है, एंड देन आपको फिर एक लाइव रखनी है, छोटी सी लाइव में आके आपको वो दिखाना है कि ये चुने गए हैं, जो भी चुने गए हैं प्लीज़ मुझे डीएम करें इंस्टा पे और कांटेक्ट करें। ठीक है, वो आपको अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। अगर उनका इंस्टा अकाउंट नहीं है तो वो क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज़ वो किसी और के इंस्टा अकाउंट से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर आपको मेल कर लेंगे। आप अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, लेकिन लाइव आकर आप ये निकाल दीजिएगा जो भी इनाम वगैरह निकालना है, या आपको जो भी गिव अवे करना है। कितना सिंपल है। दोनों बहन भाई की इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने तो बहुत गिव अवे की है, मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें। तो हम लोग यही करते थे कि जो भी पुरानी वीडियो होती थी उनमें से एक भी ऐप के थ्रू कमेंट पिक कर लिया, एक सेलेक्ट करना है, या 2 बार सेलेक्ट करना है, या 3 सेलेक्ट करने हैं आपको। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करें और लाइव आकर ये दिखाएं कि, क्योंकि इसमें धांधलेबाजी नहीं होती, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है। जब आप थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाएंगे तो कैमरा उस पर फोकस रखिए अपने मोबाइल पर, उस ऐप के थ्रू वो निकाल कर दे देंगे, जैसे आजकल डब्बा मैडम कर रही हैं। और उसके बाद जो है फिर लाइव में आकर आप दिखा सकते हैं कि इनका नाम चुना गया है, इस नाम के बंदे हैं, ये डीपी लग रही है, और आप मुझे डीएम करें मेरे इंस्टा पे। वो डीएम कर देंगे, और डीएम करें या फिर मेल करें, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं घंटे भर तक, तो फिर से आपसे जो है ये कर सकते हैं, वापस से कर सकते हैं कि कोई नया का नाम चूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल, कितना आसान है। करने के लिए अकल होनी चाहिए ना भाई।
देखो भाई, सिंपल सी बात है, जिसको गिफ्ट चाहिए होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ पर भी ध्यान देगा, क्योंकि कमेंट में से जब आप यहाँ पे अनाउंस कर देंगे कि हम जो है इस तरह से ऐसे ऐसे करके कमेंट से, जो हमारी पिछली वाली वीडियो उसके कमेंट के बेसिस पर हम यहाँ पर गिव अवे करेंगे और एक गिफ्ट देंगे, तो डेफिनेटली जिसको गिफ्ट चाहिए होगा वो आपकी लाइफ पर भी नज़र रखेगा, वो आपकी वीडियो पर भी नज़र रखेगा, वो आपको कमेंट भी करेगा। और कमेंट करने के बाद जब नेक्स्ट मौका जो भी आएगा, आप लाइव आएंगे या फिर आप जो है कमेंट अनाउंस करेंगे, आप विनर अनाउंस करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके कांटेक्ट में रहेगा। कांटेक्ट में रहेगा तो वो ये भी देखेगा कि मेरा नाम आया है कि नहीं आया है, डेफिनेटली। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आपका इनाम नहीं चाहिए, तो उसको छोड़कर आप किसी और दूसरे को चूज़ कीजिएगा, फिर दूसरे को देखिएगा, तो दूसरा बंदा थोड़ी ना ऐसे निकलेगा जो पहले वाले जैसे होगा कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपल। अब बहन ना तो पुराने सूट दे रही हैं सही से, उनको प्रेस करा करा के पिन्नी में लगा लगा के जो एक आध दो सूट दे रही हैं, बाकी तो पहले छटनी होगी वो खाला की होगी, फिर जो है दूसरी खाला की होगी, उसके बाद जो भी वो निकाले जाएंगे। फिर किसी ने दिमाग दिया या पता नहीं क्या सोचा, क्या सोच कर इनके दिमाग में आया, फिर ये पायल ले आई, पर्स ले आई, तो जनाब ने सोचा कि मुझे झलक पर जो मिले हुए गिफ्ट थे, चलो मैं वो गिव अवे कर देता हूँ। तो फ़ोन दिखा रहे हैं कि ये नया लॉन्च हुआ था, ये हमें वहाँ मिला था, ये हम कर देंगे। भाई आपके पास इतना बेशुमार पैसा है कि आप बड़े आराम से आप खरीद कर भी आप गिव अवे कर सकते हैं। और वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, उसके लिए आप मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी, लेकिन सुनिएगा पूरी, मज़ा आएगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।